क्या हुआ जी? आज इतनी देर से लौटे? मैं घबरा गई थी। कुछ नहीं, जरा घर चला गया था। कौन से घर? अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। और मैं? तुमने इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर लिया? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अजय, है। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया था? उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब तुम अंदर से बिखर गए थे और तुम्हें संभालने के लिए किसी अपने की जरूरत थी? बताओ अजय, बताओ। तब कोई संभालने नहीं आया। ये अचानक उनके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी कहाँ से जाग उठी? निशा, उनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मेरे पापा बीमार हैं, उनकी फैक्ट्री, उनका घर नीलामी पर है, और इस हालात में मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। तुम्हारा हर फर्ज और हर धर्म मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है अजय। जब तुम्हारे इस परिवार ने तुम्हें ठुकरा दिया था, उस वक्त सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे सामने भी मेरी डैडी थे, उनके लिए भी मेरा कोई फर्ज और धर्म था, लेकिन अपने प्यार की खातिर मेरे सब कुछ ठुकरा कर तुम्हारा साथ दिया। और आज जब मैं इस हालत में हूं जहां मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? कौन तुमसे दूर जाना चाहता है? निशा, न मैं कभी तुमसे दूर था, न कभी दूर हो सकता हूं। तुम उस परिवार की बहू हो। वो लोग तुम्हें अपने पलकों पर बिठाएंगे। जब उन लोगों ने कभी अपने आप को तुमसे अलग नहीं समझा, तो तुम क्यों अपने आप को अलग समझती हो? हाँ? तुम्हारे साथ हर सुख, हर दुख गंवारा है, लेकिन किसी दूसरे रिश्तों के साथ तुम्हारा प्यार बटे, ये मुझे मंजूर नहीं। पागल है। इमोशनल हो गया ना वो। कहाँ जा रहे हो? सुनो अजय, आज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? निशा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर जाना इतना ही जरूरी है, तो फिर तुम्हें आज अभी इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओगे या फिर मेरे साथ रहोगी। तो पागल हो गई है। रिश्तों का वास्ता देकर रिश्ते तोड़ना चाहती हो तुम? निशा, तुम चाहो तो हर कदम मेरा साथ दो, न चाहो तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। अजय, हेलो डैडी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। माँ। अजय, कैसी है तू? बस कैसा है तू? हाँ? भैया? अरे छुट्टी। निशा कहाँ है? उसे नहीं लाया? माँ आप दादी बनने वाली है, क्या? इसलिए उसे अपने भैया? पापा के पास छोड़ आया हूँ। कमाल है, इतनी बड़ी खुशखबरी और तूने हम सबसे छुपा के रखी। चल। प्रतिमा, मुझे किसी की दया न मदद की जरूरत है। विजय कपूर झुका जरूर है, लेकिन टूटा नहीं। आज भी उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने युद्ध खुद लड़ सके
और उन्हें जीत भी सके। पर पापा मेरी बात तो। इसे कह दो मुझे किसी से बात नहीं करना है और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूं। तेरे पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए चिड़चिड़े हो गए हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना नहीं बेटा। माँ, इसमें पापा की गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। माँ मुझे आज भी याद है जब पापा मुझसे नाराज हो जाते थे तो मैं चुपचाप आहिस्ते से उनकी गोद में चला जाता था। पहले थोड़ा डांटते थे लेकिन फिर बहुत प्यार करते थे। कब बड़ा हुआ, कब मुझ में अहम आया, मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन जब मुझे घर से जाने के लिए कहा तो मैं चला गया। अगर मैं रुककर उनके गले लग जाता तो क्या वो मुझे माफ नहीं करते? कर देते थे ना माँ। हाँ। मेरे अहंकार ने इस घर को तोड़ कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। सबको इतना दुख पहुंचाया है, तुम्हें भी कितना दुख पहुंचाया माँ? नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज फॉरगिव मी। तू बड़ा हो गया ये तो मैं देख पाती थी, लेकिन तुझ में इतना बड़प्पन आ गया है कि मैं आज पहली बार जान पाई हूँ अजय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, शरण पढ़ूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पापा, विजय, क्रोध, अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। अक्सर इंसान उसी को गलत समझता है जो उसकी सबसे ज्यादा भलाई चाहता है, और ये गलती करके वो उसे खो देता है। विजय, तुम ठीक वही गलती कर रहे हो। जब तक तुम्हें एहसास हो, पछतावा हो, मुझे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं इसलिए तुम्हें टोक रही हूं, तुम्हें कह रही हूं कि तुम उसके साथ बुरा बर्ताव मत करो। तुम उसे प्यार करो, प्यार से पेश आओ। विजय, तुम उसे पुरस्कार नहीं दे सकते ना सही, पर कम से कम उसका तिरस्कार तो मत करो प्लीज। हेलो हेलो, कौन? हेलो, हेलो हेलो, आप बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक हो रहा है?
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो, कपूर साहब हैं? जी वो इस वक्त सो रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं दलाल फाइनेंसर्स का प्रोपराइटर अंकित दलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं अजय कपूर उनका बेटा बोल रहा हूँ। मिस्टर अजय, अब तक तो आप लोगों ने फैसला कर ही लिया होगा कि आप मेरा पैसा मुझे लौटाएंगे या मैं मकान की नीलामी का बंदोबस्त शुरू कर दूं। न हम इस घर की नीलामी होने देंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे कि आप जैसे हल्के लोग इस घर में दोबारा फोन करें। मिस्टर दलाल, अपनी औकात में रहिए आप। हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं मिस्टर अजय कपूर? हम तो बिजनेसमैन हैं। जो बोलना है जाकर अपने जीजा राजेश पुरोहित को बोलिए, जिसने आपका बंगला हमारे यहाँ गिरवी रखा है। राजेश। अजय, क्या पियोगे, चाय या? मैं आज तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं आया हूं राजेश। हाँ, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, जो पापा ने तुम्हें नौकरी दी, क्या वो उनकी गलती थी? तुम्हारी जिंदगी सवारी, क्या वो उनकी भूल थी? तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें इज्जत दी, क्या ये उनका अपराध था? क्यों धोखा दिया मेरे पापा को तुमने? तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे घर का सुख चैन छीन लिया। क्यों? अजय, तुम्हें इंसाफ चाहिए? कोर्ट में जाओ। यहां खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगाने से मैं गुनहगार नहीं बन जाऊंगा। और मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की और ना ही मैंने किसी के साथ धोखा किया, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक बेवकूफ, आंसू बहाने वाले खानदान के साथ बिजनेस किया और उनसे रुपए कमाए। आज रिश्तों ने मेरे हाथ बांधे।